तमिलनाडु की घने जंगलों में, जहां हवा भी प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट करती है, कहा जाता है कि 2500 साल पुराना एक छिपा हुआ स्थल आज भी सांस लेता है। वहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि समय के प्रहरी हैं। दीवारें केवल खंडहर नहीं, बल्कि कैद की गई चीखों की गूंज है। जो भी उस जगह को खोजने निकलता है, वह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जागती हुई शक्ति को छूता है। और अगर रात के ठीक 3:13 पर आपको पायल की धीमी आवाज सुनाई दे, तो समझ लीजिए कहानी ने आपको चुन लिया। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। ये सब शुरू हुआ एक पुराने लाइब्रेरी से। चेन्नई के एक शांत कोने में मौजूद उस लाइब्रेरी में मुझे एक तारपत्र पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट मिला। उस पर प्राचीन तमिल भाषा में कुछ लिखा था। अनुवाद करने पर पता चला, जहां 3 पहाड़ मिलते हैं, वहां धरती के नीचे सोया है एक नगर, जिसे देवताओं ने बंद कर दिया। नीचे एक प्रतीक बना था, एक गोलाकार संरचना, जिसके बीच में अग्नि का चिन्ह। लाइब्रेरियन ने धीरे से कहा, इसका नाम मत लेना। लोग कहते हैं, जो इसे खोजता है वह खुद खो जाता है। मैं और मेरा कैमरामैन रवि निकल पड़े मदुरै के पास पहाड़ी क्षेत्र की ओर। जंगल घना था, पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली थीं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। अचानक हमें जमीन पर कुछ पत्थर दिखाई दिए। वे सामान्य पत्थर नहीं थे, उन पर अजीब आकृतियां बनी थी, सांप, सूर्य और एक आंख। रवि ने फुसफुसा कर कहा, सर, ये 2500 साल पुराने संगम युग के निशान हो सकते हैं। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। घंटों चलने के बाद हमें एक पहाड़ी की तलहटी में पत्थरों से ढका एक दरवाजा मिला। वह गोलाकार था, ठीक वैसा ही जैसा तारपत्र पर बना था। हमने पत्थर हटाए। अंदर अंधेरा था। जैसे ही हमने टॉर्च जलाई, सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष था। दीवारों पर चित्र बने थे, यज्ञ, बलि और कुछ इंसान जो आसमान की ओर हाथ उठाए खड़े थे। और बीच में एक पत्थर का स्तंभ, उस पर लिखा था, यहाँ समय को बांधा गया है। हम कैमरा ऑन कर आगे बढ़े। अचानक रवि रुक गया। सर, आपने सुना? पीछे से पायल की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और हमें एक महिला की आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, प्राचीन आभूषण और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। वह धीरे धीरे दीवार से बाहर निकल आई। रवि चिल्लाया, कैमरा गिर गया और अचानक सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अकेला था। रवि कहीं नहीं था। गुफा की दीवारों पर अब नए चित्र उभर आए थे। उनमें एक आदमी दिख रहा था जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। नीचे लिखा था, हर 100 साल में एक आत्मा यहाँ कैद होती है। मुझे समझ आया, ये जगह एक प्राचीन अनुष्ठान स्थल था, जहाँ किसी देवी को शांत रखने के लिए बलि दी जाती थी। और शायद अब मेरी बारी थी। मैं बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर रास्ता वापस उसी स्तंभ तक ले आता। गुफा में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, लेकिन वहाँ कोई घड़ी नहीं थी। दीवार से वही महिला फिर निकली। उसने कहा, तुमने हमें जगा दिया है। उसकी आवाज गुफा की हर दीवार से टकराकर लौट रही थी। यह नगर 2500 साल से सो रहा था। अब इसे एक नई आत्मा चाहिए। मैंने कैमरा उठाया। अगर कोई यह वीडियो देख रहा है, तो इस जगह की तलाश मत करना। तभी पीछे से ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। स्क्रीन हिलने लगी, चीख की आवाज, और वीडियो अचानक बंद। रवि 3 दिन बाद जंगल के किनारे बेहोशी की हालत में मिला। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके हाथ पर अजीब सा चिन्ह बना था, वही गोलाकार अग्नि का प्रतीक। जब उसे होश आया, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, वो हमें छोड़कर नहीं गई। मैंने उससे पूछा, कौन? उसकी आंखें खाली थीं, वो जो दीवारों से निकलती है। कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन मेमोरी कार्ड बच गया। जब हमने फुटेज चेक की, आखिरी रिकॉर्डिंग में जो दिखा, वो हमने शूट ही नहीं किया था। स्क्रीन पर गुफा का वही स्तंभ था, लेकिन उसके चारों ओर 6 लोग खड़े थे। उनमें से एक मैं था, एक रवि, और बाकी 4 धुंधले चेहरे। तभी वीडियो में मेरी आवाज आई, अनुष्ठान पूरा करो। लेकिन मुझे वो शब्द बोलना याद नहीं था। हमने पुरातत्व विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी श्रीनिवासन सर से संपर्क किया। उन्होंने तस्वीर देखते ही कहा, ये संगम काल से भी पहले की संरचना लगती है, शायद कोई भूमिगत नगर। उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई, 2500 साल पहले यहाँ एक देवी की पूजा होती थी, कालम्मा। उसे समय की देवी कहा जाता था। किंवदंती है कि अगर उसे जगाया जाए तो वह समय रोक सकती है। मैं सन्न रह गया। क्या इसलिए गुफा में रास्ते बदल रहे थे? क्या इसलिए मुझे लगा समय रुक गया है? उस रात से मुझे अजीब सपने आने लगे। मैं उसी गुफा में खड़ा हूँ,
चारों ओर दिए जल रहे हैं। बीच में वही महिला खड़ी है। अब उसकी आंखें लाल हैं। वह मुस्कुराती है, तुम वापस आओगे। मैं पसीने में भीगा उठ बैठता, लेकिन कमरे में एक अजीब सी बात थी। मेरे फर्श पर मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई गीले पैर लेकर अंदर आया हो। रवि के हाथ पर बना प्रतीक अब चमकने लगा था। रात के समय उसमें हल्की लाल रोशनी दिखाई देती। एक रात उसने अचानक चीखना शुरू कर दिया, वो अंदर आ रही है। उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी, औरत जैसी। उसने दीवार पर खून से वही गोल चिन्ह बना दिया और फिर बेहोश हो गया। मैं फिर से उस ताड़पत्र के पास गया। इस बार उसका अंतिम हिस्सा पड़ा। जो द्वार खोलेगा वह समय का पात्र बनेगा और उसका रक्त ही अग्नि को शांत करेगा। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, क्या गुफा फिर से खुलने वाली है? मैंने तय किया, इस बार मैं अकेले जाऊंगा। जंगल फिर वही था, लेकिन इस बार पेड़ जैसे रास्ता दे रहे थे। गुफा का दरवाजा पहले से खुला था। अंदर जाते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर अब नए चित्र थे। एक अनुष्ठान जिसमें एक व्यक्ति को स्तंभ से बांधा गया था। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, वह मैं था। अचानक पूरी गुफा लाल रोशनी से भर गई। वही महिला सामने प्रकट हुई। अब वह ज्यादा स्पष्ट थी। उसने कहा, 2500 साल पहले हमें बंद किया गया था, लेकिन हर युग में कोई हमें मुक्त करता है। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए। स्तंभ से आवाज आई, अनुष्ठान शुरू करो। दीवारों से धुंधले चेहरे निकलने लगे। वे 4 लोग अब साफ दिखाई दे रहे थे। वे इंसान नहीं थे, उनकी आंखें खाली थीं। महिला ने अपना असली रूप दिखाया। वह देवी नहीं थी, वह एक प्राचीन शक्ति थी, जिसे समय में कैद किया गया था। और गुफा दरअसल एक समय का जाल थी। जो भी अंदर जाता, उसकी आत्मा उस नगर की ऊर्जा बन जाती, और वह नगर धीरे धीरे फिर से जीवित हो रहा था। मुझे समझ आया, अगर मैं यहाँ से भाग गया, तो अगला कोई और आएगा। मैंने स्तंभ को छुआ, तभी मेरे दिमाग में 2500 साल पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। लोग, अनुष्ठान, चीखें। मैंने पूरी ताकत से स्तंभ पर पड़ा अग्नि चिन्ह तोड़ दिया। एक तेज धमाका हुआ, गुफा हिलने लगी। महिला ने चीख मारी, तुमने समय तोड़ दिया। मोबाइल में मिला वह वीडियो बार बार अपने आप चलने लगा। हर बार स्क्रीन फ्रीज होती और उस 7वें व्यक्ति का चेहरा थोड़ा साफ दिखाई देता। पहले धुंधला, फिर आधा चेहरा, फिर पूरी तरह साफ। मैं जम गया। वह चेहरा मेरा नहीं था, वह चेहरा भविष्य का था। आंखें पूरी काली, माथे पर वही अग्नि चिन्ह, और पीछे से वही आवाज, समय को कोई नहीं तोड़ सकता, केवल दिशा बदल सकता है। अगले ही दिन चेन्नई में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक व्यस्त चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज में दिखा, सब कुछ 13 सेकंड के लिए रुक गया।